कल ही जे कृष्णमूर्ति का बर्थडे है, जिसको हम लोग सेलिब्रेट हमेशा करते आए हैं तमाम सद्गुरुओं के साथ। ये कृष्णमूर्ति अपने ढंग के, अपने ढब के व्यक्ति थे। अगर उनको उठाएं और बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट लोगों की बातों को देखें तो जमीन आसमान का अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि वो जो चीज़ बोल रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। और पहला काम जे कृष्णमूर्ति ने जो किया, थियोसॉफी के संगठन को डिसॉल्व किया, ऑर्डर ऑफ ब्लू स्टार को डिसॉल्व किया, उनके पीछे आने वाली सारी संगठनात्मक ढांचे को, शक्तियों को, लोगों को किनारे किया। उन्हें का काम खत्म, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। अब उनकी अपनी स्टाइल थी, लेकिन यही बुद्धा की स्टाइल थी। वो संगठन में रुचि ले ही नहीं सकते थे, वो तो पूरी तरह कल्टलेस थे। थियोसॉफी वाले शॉक्ड रह गए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग चालाक होते हैं, जब उस पर अपना दुकान खड़ी हो जाती है तो उनको लगता है कुछ करना चाहिए। तो आज भी थियोसॉफी के खंडहरों में कुछ न कुछ चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बिल्कुल खाली, खोखला और व्यर्थ है। ये तो तभी ख़त्म हो जाना चाहिए था जब जे कृष्णमूर्ति ने उसको इनकार किया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ लोग चलाए रहते हैं, क्योंकि बातें तो गलत नहीं हैं, बातें तो अच्छी हैं, बातें तो सारी बढ़िया हैं। बातें आप सुनेंगे बहुत अच्छी, इस पार की उस पार की। थियोसॉफी का लिटरेचर भी बड़ा ही विचित्र है। अगर उस लिटरेचर में एक बार घुस जाए कोई तो आधा विक्षिप्त होकर ही निकलता है। मेरे पास कई लोग ऐसे आ चुके हैं, हमेशा वो पहला शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मास्टर, वो मास्टर, ये प्लेन, वो प्लेन, सातवां, चौथा, छठा, वेरी कंफ्यूजिंग। लेकिन वो कहेंगे हाँ यही तो है, यही तो सच्चाई है, ये तो हमको वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए। तो बुद्ध अगर आज भी आ जाए तो सबसे पहले वो सारा ये इज्म और कल्ट का जो जाल है उसको ख़त्म कर देंगे। वो कहेंगे भाई मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, और वो कुछ नए ढंग से बात करेंगे। और हो सकता है इतने नए ढंग से बात करें कि लोग पहचान ही ना पाएँ कि ये बुद्ध बोल सकते हैं। लेकिन पहचान की एक चीज़ है, जब वो बोलेंगे तो अवेकनिंग पैदा होगी, जब वो बोलेंगे तो इनलाइटनमेंट पैदा होगा, जब वो बोलेंगे तो उनकी प्रेजेंस से जागृति आएगी और वही बताएगी कि ये बुद्ध की चेतना का बादल कहीं जाकर ठहर गया है। बारिश हो रही है, जमीन की प्यास बुझ रही है, वो जरूरी है। आज के परिदृश्य में भी हिंसा, कट्टरता, वो सब इतनी बढ़ी हुई है, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तरह तरह के विद्वता के नाम पर, जिसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। शांति और क्षमा की बात आज तो बड़ी विचित्र लगती, कोई करे तो सारे लोग उसका गला काटने को तैयार हो जाते हैं। कैसे क्षमा करते हैं बताइए? इतना अत्याचार हो रहा है, उसने वहाँ बम मार दिया, इतने लोगों को उड़ा दिया, हम क्षमा कर दें? बदला लेना है मुझको। और ये हमारा पड़ोसी देश इतनी शैतानी कर रहा है, इसके ऊपर तो अटैक करना चाहिए, इसको जल्दी नेस्तर नाबूद करना चाहिए। आम जनता, और खुद देखो कितनी बड़ी अजीब विचित्र बेवकूफ़ी की बात है, मूर्खता की बात है। कोई युद्ध खेल है, हजारों लोग मरते हैं, बेगुनाह मरते हैं, लोग अनाथ होते हैं, परिवार तबाह होते हैं। युद्ध कोई खेल नहीं है कि युद्ध की मांग करें। आप समझदार हैं, आप शांति और क्षमा का उपाय भी कर सकते हैं। भारत की कितनी आबादी है और अपने पड़ोसी मुल्कों की कितनी आबादी है, सोचो। हिंसा की घटनाएं होती हैं, कितने लोग मरते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बस ये एटम बम किस दिन के लिए बनाया था, जाकर फोड़ आओ वहाँ पर। तो दूसरा नहीं फोड़ेगा, उसने अपना शोकेस में लगाने के लिए तो नहीं रखा हुआ है। आप फोड़ोगे, दूसरा फोड़ेगा, फिर वो चेन रिएक्शन शुरू होगा, लोग तबाह होंगे। उससे क्या हासिल होगा, किसको क्या मिलेगा? लेकिन जो लोग कुंठित हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी जीवन की समस्याओं से, घरों में प्रेम नहीं है आपस में,
आपस में शांति नहीं है, वो युद्ध चाहते हैं, क्योंकि वो एक नशे का काम करता है। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। पहले भी ऐसा आंकड़ा आया कि जब दो देशों के बीच अक्सर युद्ध होता है तो ऐसे साइकोलॉजिकल सर्वे किए गए तो पाया गया कि उन दिनों में, जिन दिनों में युद्ध हो रहे होते हैं, परिवारों में और पड़ोसों में बड़ी शांति होती है, बड़ी आत्मीयता होती है। एक दूसरे का हाल चाल सब पूछते हैं, खाना पानी पूछते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पुराने दिन, अच्छे दिन वापस आ गए हैं। सब लोग एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। घर के झगड़े झंझट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा नशा युद्ध का उनके ऊपर तारी हो गया है और अपना छोटा वाला थोड़ी देर के लिए भूल गए। जैसे कोई पिक्चर देखते हुए थोड़ी देर के लिए हम अपना दुख भूल जाते हैं, तो हम एक बड़ी पिक्चर चला लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं उस पिक्चर में कितने घर तबाह हो रहे हैं, उस पिक्चर में कितनी जिंदगियां ख़त्म हो रही हैं। ऐसी शांति क्यों चाहिए हमको? ऐसा सुकून क्यों चाहिए? अपने घर के झंझट मिटाओ, आपस में प्रेम पैदा करो, आपस में शांति पैदा करो। वो प्रेम जो आतंक पर खड़ा हो कि अभी पड़ोस में आग लग जाए, कोई हमला हो जाए, तो पड़ोसी भी आपके घर में आके पूछ जाएगा कि भाई खाना पानी है घर में, कुछ चाहिए आपको? आप भी जाकर पूछ आएंगे कुछ चाहिए। लेकिन वो संकट खत्म होने के बाद, वो आतंक खत्म होने के बाद, न पड़ोसी आपके यहाँ झांकने आएगा, ना आप पड़ोसी के यहाँ झांकने जाएंगे, क्योंकि आतंक खत्म हो गया। आपकी इनसिक्योरिटी चली गई, आप अपने सिक्योर ककून में आ गए हैं, तो क्या परवाह है। ये स्यूडो चीज़ें हैं। आज का वक्त भी उसी पर खड़ा हुआ है। तो इसलिए आज के वक्त में भी बुद्ध की देशना बहुत ही अनिवार्य हो गई, शांति की, अहिंसा की और क्षमा की। आज हर तरफ प्रतिहिंसा और प्रतिक्रिया की बातें। लिटरेचर में देखो तो पोएट्स तो इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन होते कौन हैं? इंटेलेक्ट इतनी आसानी से थोड़ी आ जाता है। चार बातें करने से इंटेलेक्ट आता होता तो सब, कुछ लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ 24/7 का मीडिया होता है, वो मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो अपने कंधों पर बम ले जाके दूसरे के यहाँ डाल के आए, इतना काम कर दें, इतना सोशल वर्क कर दें, मतलब दे आर एक्सट्रीम सोशल वर्कर। लेकिन ये तो समाज नहीं है जिसकी हम इच्छा रखते हैं। हम क्षमा कर सकते हैं, हम उन सब चीज़ों को प्रेम से जीत सकते हैं। ये असंभव नहीं है, ये हमेशा संभव है। और बुद्ध ने करके दिखाया, इसलिए उसका परिणाम हुआ। उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई। आज कोई घटना हो जाए, कोई मनोरोगी व्यक्ति कोई अपराध करे, तो सब तरफ यही शोरगुल मचने लगता है, इसको मारो, काटो, फांसी पे लटका दो। मुझे कोई बताए किसी को फांसी पे लटका देने से क्या समाधान हो जाता है? इतनी फांसियां पहले दी गई, क्या लोगों की मनोवृत्ति बदल गई? इवन एक बलात्कार का ही दोषी है, सबको अच्छा लगता है, बहुत सुकून हुआ कि फांसी मिल गई। सब कहेंगे बहुत सुकून आया, लेकिन झांक कर अपने अंदर देखो क्या सुकून आया। घटनाएं रुक गई। आपकी उस न्यूज़ के साथ ही सैकड़ों न्यूज़ें पीछे चल रही होती हैं जो उन घटनाओं को बताती हैं कि कुछ भी रुका नहीं है, क्योंकि लोगों की मनोवृत्तियां हैं जो कार्य कराती हैं। आप भी अगर बदले का काम करेंगे, बदले की भावना से काम करेंगे, तो बदलाव नहीं आएगा। ज़रूरत है लोगों की मनोवृत्ति को बदला जाए, सामाजिक मनोवृत्ति को, पूरे के पूरे ढांचे को बदला जाए। और अगर एक अपराधी व्यक्ति के ऊपर मनोवैज्ञानिक ढंग से काम किया जाए, उसकी चिकित्सा करी जाए, उसका मनोविश्लेषण किया जाए, उसको इलाज दिया जाए और उसको क्षमा कर दिया जाए, तो समाज के लिए उदाहरण हो सकता है। समाज को हिंसा में, प्रतिहिंसा में जाने की उतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बुद्ध की बेसिक शिक्षाओं में से, आधारभूत शिक्षाओं में से अहिंसा की बात आई। और अहिंसा मामूली बात नहीं थी।
लोगों ने उसको कायरता से जोड़ा कि अहिंसा तो कायरता है। कायरता वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अहिंसा का उपयोग कर ही शक्तिशाली व्यक्ति सकता है। गांधी जी ने भी उसका उपयोग किया, वो कायर नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया जो बदलाव लाया। वो ज़रूरत थी कि आप लोगों के वैचारिक ढांचे को बदलिए। गांधी बहुत प्रभावित थे बुद्ध से, और जब साउथ अफ्रीका में उनका सामान फेंका गया तो उनके ऊपर बुद्ध की शिक्षाओं का बड़ा ठीक ठीक असर हुआ। उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनको गुस्सा व्यक्ति पर नहीं आया। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा मुझे ये गुस्सा नहीं आया कि इस व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया और मेरा सामान फेंका, मुझे ट्रेन से धक्के देकर निकाल दिया। उन्होंने कहा मुझे गुस्सा आया कि ये व्यवस्था और विचारधारा है, लोगों के अंदर का एक विचार है जो किसी को अपमानित करता है, क्योंकि कोई अपने रंग के आधार पर किसी को कमतर समझता है, कोई केवल अपने स्किन कलर के आधार पर अपने को श्रेष्ठ समझता है। हमको इस विचारधारा को बदलना होगा। उन्होंने उस गुस्से को एक दूसरा रूप दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कल सुबह अगली बार आकर इसको मारूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं जिसने मुझे धक्का दिया। उन्होंने कहा इसका कोई दोष नहीं, इसका क्या दोष है, ये तो उस विचार का शिकार है, इस विचार का शिकार है, ये तो निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं। और बहुत बार बहुत लोगों की गलती नहीं होती है। आप देखो कई बार जो राइट्स भी होते हैं, सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं, उसमें लोगों की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उनको बताया गया होता है कि ये गलत है, ये आदमी दुश्मन है, ये दुष्ट है। जैसे अभी जो आज का वातावरण है, ज़्यादातर लोगों को समझा दिया गया कि जो ये पड़ोसी मुल्क वाले हैं ये सब दुश्मन हैं, बदमाश हैं, इनको मारना है। तो अच्छे भले लोग भी अगर लोगों को मार डालें या मारने लग जाएं तो कोई असंभव बात नहीं होगी, लेकिन वो मारेंगे तो वो दोषी नहीं होंगे, क्योंकि उनको एक विचार ने पकड़ लिया है, वो उसके पोजीशन में चले गए हैं। दे आर पोजेस्ड बाय अ थॉट, अ सिस्टम जो कुछ लोगों ने उनके अंदर डाला है। तो हमारी जो लड़ाई है वो उस विचार से, उस सिस्टम से है। जे कृष्णमूर्ति भी चूँकि आधुनिक वर्जन बुद्ध का थे, तो वो पूरे अपने जीवन पर्यंत लोगों के इसी थॉट स्ट्रक्चर को, इसी मेंटल स्ट्रक्चर को बदलने की बात करते रहे। लगातार वो यही बात कहते रहे कि कैसे अपने मेंटल स्ट्रक्चर को, जो माइंड का ढांचा है, वेरी फाउंडेशन ऑफ माइंड, उसको कैसे बदले, तभी बदलाव आएगा, सरफेस पे बदलाव नहीं आएगा। तो बुद्ध की देशना ऐसी नहीं थी कि जिसको किताबों से पढ़ा जा सके, वो ऐसी देशना नहीं थी कि जिसको मठों, मंदिरों और उपासना गृहों में सीखा जा सके।